हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। लास्ट क्लासेस में हमने दो तीन कॉन्सेप्ट थे हमारे, उनको क्लियर किया था। मतलब वृद्धि और विकास क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनको डिस्कस किया था। इसके अलावा विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस जो है डेवलपमेंट की, उनको डिस्कस किया था। अब आज हम अलग से इन्फेंसी और चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड, इन सब की अलग अलग विशेषताएं पढ़ने वाले थे। लेकिन पहले, अब ये जो हर एक अवस्था है, हर एक अवस्था में बच्चे का चार तरीके का विकास जो है वो होता है। एक शारीरिक स्तर पे होता है, दूसरा मानसिक स्तर पे होता है, तीसरा सामाजिक स्तर पर होता है, और चौथा जो है वो हमारा होता है संवेगात्मक स्तर पर, संवेग के स्तर पर। तो पहले समझ लेते हैं कि अलग अलग से ये डेवलपमेंट होते क्या है, इनमें किस चीज का विकास होता है और कैसे विकास होता है। उसके बाद फिर इन्फेंसी का, शैशवावस्था की जो भी विशेषताएं हैं उनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले विकास के कितने क्षेत्र होते हैं? चार होते हैं। ये पहला हो गया फिजिकल, शारीरिक विकास। दूसरा कौन सा होता है? मेंटल या फिर कॉग्निटिव, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। फिर थर्ड होता है हमारा सोशल या सामाजिक विकास। और फोर्थ वन है क्या है हमारा? ये है इमोशनल या फिर संवेगात्मक। ठीक है। अब जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसी के अंडर एक और डेवलपमेंट आता है, एक और आता है जिसे कहते हैं मोटर डेवलपमेंट या फिर क्रियात्मक विकास। कहीं कहीं इसको गत्यात्मक विकास भी लिखा रहता है, या फिर मोटर डेवलपमेंट को कहीं कहीं पे डायनेमिकल डेवलपमेंट भी लिखा रहता है। डायनेमिकल डेवलपमेंट या फिर गत्यात्मक विकास। ठीक है, क्रियात्मक या फिर गत्यात्मक। उसके बाद जो मेंटल डेवलपमेंट है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके अंदर एक और आता है जिसको कहते हैं भाषा का विकास या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक। फिर है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट या फिर नैतिक विकास। और इमोशनल डेवलपमेंट ये अकेला है संवेगात्मक विकास। कहा जाता, मतलब कि कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका मानना है कि ये जो संवेगात्मक विकास है, मतलब जो इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सोशल, मेंटल और फिजिकल, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इतना ले लीजिए, अगर सोशल, लैंग्वेज और मेंटल, ये तीन विकास है, इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो संवेगात्मक विकास है वो प्रभावित करता है, किसी ना किसी रूप में अवश्य करेगा। जैसे मानसिक और संज्ञानात्मक विकास है, हमने पढ़ा है कि मेन तो क्या नाम है इसका, सिद्धांत ही होता है विकास का, कि जितने भी ये सारे हैं, जितने भी ये टाइप के हैं, जितने भी क्षेत्र हैं विकास की, वो सारे के सारे एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। पर जो मोस्टली साइकोलॉजिस्ट का माने तो या तो किसी का कहना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज, इन तीनों ही विकास को प्रभावित करता है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो संवेगात्मक विकास है वो सामाजिक, संज्ञानात्मक और भाषाई, इन तीन विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल, शारीरिक विकास क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। जब किसी भी बच्चे के, पहली चीज तो शेप में या कह सकते हैं जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता है। अब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर कुछ ना कुछ अनुपात, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब इन स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शंस जो है, अनुपात जो है, वो भी शारीरिक विकास में आता है। नर्वस सिस्टम, मसल्स, मांसपेशियां और टीथ, दांत, ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंडर में आती हैं? ये आती है हमारी सारी फिजिकल डेवलपमेंट या फिर शारीरिक विकास के अंदर। ठीक। और जो ये मोटर डेवलपमेंट है वो फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। मतलब इसमें भी इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड ही विकास होता है, लेकिन इसमें स्पेशली किस पर जोर दिया जाता है? मसल्स का जो डेवलपमेंट है उस पर जोर दिया जाता है। मोटर डेवलपमेंट में दो आता है, एक फाइन मोटर डेवलपमेंट या फिर कह सकते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, और दूसरा आता है आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, या फिर इसको हिंदी में अगर कहें सूक्ष्म, चलिए भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है हिंदी में, इसका बताती हूँ। फाइन मोटर जो है उसको सूक्ष्म बोलते हैं, जो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास है उसको बोलते हैं, और जो ग्रॉस मोटर स्किल है ये इसका दूसरा टाइप है।
मतलब इसका मतलब क्या है कि जो फाइन मोटर है, मतलब कि जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे किसी भी चीज को पकड़ना या फिर आर्ट बनाना, किसी चीज में ड्राइंग करना या फिर ताले में चाबी लगाना, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। तो बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है फाइन मोटर स्किल्स का, तब वो लिखना या फिर ड्राइंग बनाना या फिर जो बॉल को पकड़ना या फिर किसी भी सामान को उठा करके पकड़ना, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, फाइन मोटर या फिर सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में आएगी। लेकिन ये जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में जैसे चलना, दौड़ना, स्किपिंग करना, सीढ़ियों पे चढ़ना, तो ये सारी जो होती है वो सारी किस में आती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में या फिर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। मतलब जब हमारी बड़ी एक्टिविटीज जो है उनको करने की जो मसल्स हैं, उनको करने में जो बाकी हेल्पफुल मसल्स हैं, वो आएगा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। ठीक, अब इनमें होता क्या है, मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें क्रियात्मक विकास की, तो इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला मसल्स, दूसरा ब्रेन, या फिर आप ले लो, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसी में आता है नर्वस सिस्टम, तो आप यहाँ पे ब्रेन की जगह पे नर्वस सिस्टम ले लीजिए, नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब ये तीनों मिल करके एक प्रॉपर किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए अपने ऊपर कंट्रोल लेते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट। मतलब कि हम कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं तो हर एक, चाहे वो सूक्ष्म हो या फिर जो दीर्घ वाली होती हैं वैसी एक्टिविटीज हो, तो किसी भी तरीके की एक्टिविटीज हो, उनमें अगर मसल्स, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होगा, तभी किसी काम को हम ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो मतलब मोटर डेवलपमेंट में इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है उस पर कंट्रोल आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्रियात्मक विकास या फिर मोटर डेवलपमेंट। ठीक, तो ये आपका हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। फिर आता है मेंटल या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि मानसिक या फिर संज्ञानात्मक विकास। कोई भी अगर हम कोई भी व्यक्ति, अगर उसके अंदर 2 योग्यताएं आ जाती हैं, पहली सोचने की और दूसरा समझने की, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जब इन दोनों की जो कैपेसिटी है, इन दोनों की क्षमता जब किसी के अंदर बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास या फिर उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। और जब किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है जो कि आ जाती हैं। पहली तो है उसकी स्मृति मजबूत हो जाती है, ठीक है, सोचने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, सोचने की, थिंकिंग करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता बढ़ जाती है, और कोई भी मूर्त चीज हो चाहे अमूर्त चीज हो उसके बारे में वो सोच सकता है। अब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए क्या, अगर किसी को सोचना आता है तो सोचना आएगा तो किसी भी प्रॉब्लम पर वो सोच पाएगा, विचार कर पाएगा, और जब किसी भी प्रॉब्लम पर वो विचार करेगा तो उसको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संज्ञानात्मक विकास से किसी भी व्यक्ति में या किसी भी बच्चे में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो लॉजिक करना या फिर तर्क किसी चीज का देना, तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती है, वो सब आती है संज्ञानात्मक विकास। मतलब बच्चे में जो, देखिए बाकी सारा जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट है, ये तो जीन्स से मिला हुआ है, हेरिटेड, मतलब ये हेरिडेटरी के थ्रू अपना डेवलपमेंट होता रहेगा। लेकिन ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट एक्वायर करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। और जो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बाल्यावस्था का समय होता है, वो सबसे आइडियल पीरियड होता है संज्ञानात्मक विकास के लिए या फिर भाषा विकास के लिए, इन दोनों के लिए। ठीक, तो इस टाइम में बच्चे को हम जितना ज्यादा स्किल्स सिखाएंगे, जितना ज्यादा उसको मेंटल चीजों में इंगेज करेंगे, तो वो उतना ही ज्यादा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, और वो उसकी स्मृति मजबूत हो जाएगी, वो सोचने की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाएगी, लॉजिक कर पाएगा वो चीजों पे, जो कॉन्क्रीट या अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, मूर्त अमूर्त चीजें हैं, उनके बारे में सोच पाएगा। तो मतलब ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर बच्चे में हो रहा है तो उसका बाकी सारा अपने आप ही ठीक हो जाएगा या फिर सुधर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। फिर थर्ड है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट ये क्या है, सोसाइटी अपने हिसाब से, मतलब जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं उसका हर एक मेंबर जब सोसाइटी के
या फिर समाज के बनाए हुए जो भी नियम है, कानून है, जो भी नॉर्म्स हैं या फिर जो भी वैल्यूज हैं, जब उनको ठीक तरीके से धारण कर लेता है और उसी के हिसाब से व्यवहार करने लगता है, उसी के हिसाब से वो अपना बिहेवियर बना लेता है, तो फिर क्या करता है, समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर हम कह सकते हैं कि तब वो उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। जब वो किसी से मिल रहा है, जब किसी भी पर्सन से इंटरेक्शन हो रहा है, शुरुआत में तो सबसे उसकी मदर से होती है इंटरेक्शन, मदर के बाद पूरी फैमिली से, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो परिवार के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, फिर बाद में जब चाइल्डहुड एज में जाता है तब वो अपने जो सेम एज ग्रुप के बच्चे उनके साथ वो खेलना पसंद करता है। तो ऐसे क्या कर रहा है कि दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है, तो जब किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उनसे जब वो रिलेट करना, मतलब उसका उनके प्रति जो उसका व्यवहार है वो लव में, या फिर एक सोशल बिहेवियर, सामाजिक एक अपने अंदर व्यवहार बना लेता है, तब वो किस में आता है, सामाजिक विकास में आता है। और सामाजिक विकास बच्चे का हो रहा है ये पता कैसे चलेगा, जब वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, वैल्यूज हैं, उसके हिसाब से बिहेव करने लगेगा, तो हम समझेंगे कि हाँ वो सोशल एनिमल हो गया है, फिर सोशल क्रिएचर, सामाजिक विकास उसके अंदर हो गया है। और जो मोरल है, मतलब सोशल डेवलपमेंट के अंडर ही आता है मोरल डेवलपमेंट, लेकिन इसमें एक स्लाइड सा डिफरेंट होता है, जब बच्चे में कोई भी चीज गलत है या सही है, राइट और रॉन्ग, इन दोनों को सोचने की, समझने की प्रवृत्ति आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, तो मतलब कि उसमें मोरल डेवलपमेंट हुआ है या फिर उसमें मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सामाजिक विकास। फिर लास्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। इमोशनल, ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बच्चा पैदा होता है उसके बाद से स्टार्ट करता है, रोने लगता है। अब रोना क्या है, रोना क्या हो गया, ये हो गया एक इमोशनल एक्सप्रेशन, मतलब कि उसको खाना चाहिए, उसको कोई चीज चाहिए होती है, तो वो रो करके अपने भावों को एक्सप्रेस करता है। तो जो कुछ भी हमारे विचार हैं या जो भी हमारे भाव हैं, जब उनको शब्दों का रूप दे करके हम किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, या फिर हमको अपने भावों को एक व्यवस्थित तरीके से किसी के सामने बताना, बोलना आ जाता है, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। या फिर दूसरे के भावों को समझना आ जाता है, तो वो भी क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। जैसे रोना है, क्राइंग, हिटर्ड, लव, जेलिसी, ये सारी ही चीजें हैं, ये किस में आएंगी, ये आएंगी संवेगात्मक विकास में या फिर इमोशनल डेवलपमेंट में। तो आपको पहले बताया कि जो अगर बच्चा ठीक तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गया, दूसरों के सामने इमोशंस पे कंट्रोल करके बोलना सीख गया, तो इन सब का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हुआ। अब अगर अपने उसको अपने इमोशंस, किसी भी बच्चे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, तो वो क्या करेगा, उसको व्यवस्थित तरीके से दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके अंदर हुआ। व्यवस्थित तरीके से एक्सप्रेस करेगा तब जब वो उस चीज को सोचेगा, उसके ऊपर विचार करेगा, और सोचना, विचार करना और व्यवस्थित तरीके से सिस्टमैटिक वे में अपने थॉट्स को अरेंज करना, ये सब किस में आता है, ये सब तो संज्ञानात्मक विकास में आता है, मतलब इससे भी जुड़ा है। अब अगर वो व्यवस्थित तरीके से अपने भावों को या फिर अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करेगा, तो फिर हिंसा है या फिर लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें हैं, ये सब नहीं होंगी, तो इसका मतलब उसके अंदर सामाजिक विकास भी हुआ। तो इमोशनल डेवलपमेंट से ये सारी ही चीजों का विकास बच्चे के अंदर अपने आप ही हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट है, हर एक स्टेज में बच्चे के अंदर, बच्चा इन सारी स्टेजेस से गो थ्रू होकर के जाता है। एक और चीज, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, बिल्कुल शुरुआत में बच्चा जब जन्म के बाद से लेकर के कम से कम 2 साल तक बच्चा किस तरीके से अपने इमोशंस को शुरुआत किससे करता है, वो रोने से या फिर जेस्चर्स, इन दोनों के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और इसके बाद जाकर के वो वर्ड्स का सहारा लेता है, शब्दों से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और लास्टली जब वो पूरी तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो सेंटेंस के थ्रू अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। ठीक, तो ये 4 तरीके के डेवलपमेंट है जो विकास के क्षेत्र हैं, जो हर एक बच्चा जिसके अंदर हो, मतलब हर एक बच्चा इन विकास से होकर के गुजरता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं, इन्फेंसी स्टार्ट करते हैं कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रीनेटल स्टेज से, मतलब कि भ्रूणावस्था से। ठीक है,
तो ये समय कब से लेकर के कब तक होता है? कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक, मतलब कि गर्भाधान से लेकर के जन्म तक का जो समय होता है उसको प्रीनेटल स्टेज या फिर भ्रूणावस्था बोलते हैं। इस स्टेज में जो विकास की गति होती है वो बाकी जितनी भी स्टेजेस होती हैं हर एक स्टेज के कंपेयर में सबसे ज्यादा फास्ट या फिर सबसे ज्यादा तेज होती है। ठीक है, जो प्रीनेटल स्टेज होती है, जो भ्रूणावस्था होती है, वो गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की होती है। इसके अलावा इस स्टेज में, इस अवस्था में जो विकास की गति होती है वो बाकी सारी स्टेजेस के कंपेयर में सबसे ज्यादा तेज होती है। लेकिन जो बाकी सारी स्टेजेस हैं उसमें डेवलपमेंट जब होता है तो सारा ही होता है, सोशल हो रहा है, इमोशनल भी हो रहा है और फिजिकल भी हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन प्रीनेटल स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है वो भले ही फास्ट हो, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होता है? 99% या फिर कह सकते हैं 95% फिजिकल डेवलपमेंट ही होता है, मतलब कि शारीरिक विकास ही होता है। अब ये जन्म से ले गर्भाधान से लेकर के जन्म तक का तो समय है, लेकिन प्रीनेटल स्टेज को भी 3 स्टेजेस में अलग से डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज जो है वो है जर्मिनल, मतलब कि निषेचन अवस्था। निषेचन अवस्था कब से कब तक चलती है? गर्भाधान से शुरू होती है और गर्भाधान से लेकर के जो 2 सप्ताह का समय होता है, 2 सप्ताह तक का जो समय है उसे निषेचन अवस्था या फिर जर्मिनल पीरियड कहते हैं। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, भ्रूणीय अवस्था है, वो कब से लेकर के कब तक चलती है? तो ये 8 वीक्स तक, 8 सप्ताह तक चलती है। गर्भाधान से लेकर के 8 सप्ताह तक का जो समय होता है उसको भ्रूणीय अवस्था का समय बोलते हैं या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। 8 सप्ताह के बाद 9वें सप्ताह से लेकर के 9th वीक्स से लेकर के जो बाकी का पूरा 9 महीना है, मतलब कि जो 40 वीक्स का समय है, 9 वीक से लेकर के 40 वीक तक का जो समय है, 40 सप्ताह तक का जो समय है, उसको गर्भस्थ अवस्था या फिर फीटल पीरियड, फीटल स्टेज कहते हैं। तो इस तरीके से जो प्रीनेटल स्टेज होती है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। जर्मिनल 2 वीक्स तक, एम्ब्रियोनिक गर्भाधान से 8 सप्ताह तक और फीटल 9 सप्ताह से लेकर के 40वें सप्ताह तक, मतलब 9th मंथ तक। ये मेनली फिजिकल डेवलपमेंट होता है इस टाइम में, और जो गति होती है वो बाकी सारी स्टेजेस में कंपेयर में सबसे ज्यादा होती है। तो प्रीनेटल स्टेज के बारे में आपका इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इन्फेंसी, और हर एक को बिल्कुल ब्रॉड उसमें समझेंगे। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सबको डीप में जा करके अच्छे से समझेंगे। तो प्रीनेटल के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास में इन्फेंसी, अगर एक ही क्लास में हो पाएगा तो इन्फेंसी और चाइल्डहुड दोनों ही आपका एक ही क्लास में कवर करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।